हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल यू गुड एंड फाइन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके 16 मार्क्स के बन सकते हैं इस सब्जेक्ट से। यूनिट वाइज आज हम यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 यूनिट्स हैं आपके। इन सब के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं इस सब्जेक्ट से, उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम दूसरे सब्जेक्ट को लेके चलेंगे और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे नेहा ने कहा था कि आप प्लीज़ एक क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लीजिए। तो आज मैं वो बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्हीं को करके जाएं तो आप पास हो जाएंगे या फिर इन्हीं में से बस इन्हीं को करके छोड़ दें, बट आप थॉरली सारा चैप्टर ज़रूर पढ़ें। बट जो ये क्वेश्चन है इनको ज़्यादा वेटेज दें, बस इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहले यूनिट में है आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पहली यूनिट से, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग डिसेबिलिटीज़। देखो, जो आपका एक क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का सब्जेक्ट है वो टोटली आपके डिसेबिलिटीज़ और इंक्लूसिव स्कूल्स पे ही डिपेंड है, मतलब उसी पे रिलेटेड है। जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, इंक्लूसिव स्कूल से रिलेटेड होंगे और डिसेबिलिटीज़ के रिलेटेड होंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग डिसेबिलिटीज़। आप लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से क्या समझते हैं, उसके टाइप्स बताइए और उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताइए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग डिसेबिलिटीज़, डिस्क्राइब इट्स एडवांटेजेस या डिस्क्राइब इट्स काइंड्स पूछ सकते हैं, फीचर्स इसको लिख सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो आपकी लर्निंग से रिलेटेड होती हैं, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा जिसके अंदर डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उससे आप क्या समझते हैं। जैसे होता है ना, कई बार एक ही पर्सन है, उसको एक सुनने की भी डिसेबिलिटीज़ है, ऑडिटरी डिसेबिलिटीज़ है, साथ ही साथ उसको क्या है, दूसरी कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब कि एक पर्सन में एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ होना। ठीक है, तो उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है और असेसमेंट कैसे करते हो आप मल्टीपल डिसेबल्ड स्टूडेंट का या चिल्ड्रन का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा कि इंक्लूसिव स्कूल से आप क्या समझते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, उसकी नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो भी है इंक्लूसिव स्कूल से रिलेटेड वो ज़रूर आएगा। तो इंक्लूसिव पे एक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा, उसके मॉडल्स पे मिलेगा। जैसे कि मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। 3 मॉडल्स हैं, 3-4 मॉडल्स हैं, इसको आप ज़रूर पढ़िए। इंक्लूसिव स्कूल का जो टॉपिक है उसको ज़रूर रीड आउट करना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके नीड्स क्या हैं। सो इंक्लूसिव स्कूल आपको पता है क्या होते हैं, जिसमें आप हर तरह के स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाते हैं, चाहे वो डिसेबल्ड पर्सन हो चाहे वो डिसेबल्ड ना हो। तो नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ जब आप डिसेबल्ड चिल्ड्रन को अंडर वन रूफ स्टडी करवाते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। अब आपको पता है कि जब डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को जब हम नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाएंगे, उसके एडवांटेज क्या होंगे, इससे इंपॉर्टेंस क्या होगी, नीड्स क्यों है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेग्रेटेड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन। उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बताने हैं। तो सेग्रेटेड होता है जब इंक्लूसिव हो गया इकट्ठा, सेग्रेटेड हो गया अलग अलग। स्पेशल एजुकेशन मतलब जब आप स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनको अलग से एजुकेशन देना स्टार्ट कर देते हैं ना, उनको बोलते हैं हम स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो ये कुछ 5 क्वेश्चन है जो आपके यूनिट फर्स्ट से हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं कि 16 मार्क्स के आ सकते हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िएगा। सेकेंड आपका यूनिट सेकेंड पे हम चलते हैं। सो यूनिट सेकंड में आपके मोस्टली प्रोविज़न से रिलेटेड है, जैसे एक्ट हैं, इसमें बहुत सारे नेशनल पॉलिसी एक्ट है 1986 का, 1968 का, फिर PWD एक्ट है आपका, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है। तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो यूनिट सेकंड है वो सारी की सारी आपकी प्रोविजंस पे ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस एजुकेशनल प्रोविजंस ऑफ UN कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, 2006 ये ज़रूर आता है, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करिएगा कि कौन कौन से एजुकेशन प्रोविजंस हैं जो UN कन्वेंशंस ने बनाए हैं राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट में 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट एक्सप्लेन द रिकमेंडेशंस, कौन कौन सी थी नेशनल पॉलिसी की फॉर डिसेबल्ड पर्सन 2006। ये कौन कौन सी ने रिकमेंडेशन दी कि हमें जो डिसेबल्ड पर्सन है इस एक्ट के अंदर आते हैं उनको क्या क्या प्रोवाइड कराना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये सही कर लेना स्पेलिंग, NGOs है ये। ठीक है, तो डिस्कस द रोल्स ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। RCI का रोल क्या है, जो एजुकेशन में जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन में RCI का रोल क्या है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है।
नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs। ठीक है, ये गलती से मिस्टेक से प्रिंट हो गया है, यहाँ NGOs आएंगे। तो NGOs का रोल क्या है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को, पूरे जो चैप्टर्स हैं, पूरे जो बुक है वो डिसेबिलिटीज़ पे ही बेस्ड है, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि NGOs का क्या रोल रहा है डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के एजुकेशन के रिगार्डिंग। लास्ट क्वेश्चन जो इससे बनता है वो है ब्रीफली डिस्क्राइब explain the provisions of education of students with disabilities in NPE National Policy of Education 1968, 86, Program of Action 1992, Persons with Disabilities Act 1995, RCI आपका वही रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और RT राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, तो सेकेंड रीड प्रॉपर आपकी जो है प्रोविजन से प्रोविजंस के रिगार्डिंग है, तो सारे प्रोविजंस पढ़िएगा। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप यूनिट थर्ड से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। पहला है आपका व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो फिर से वही डिसेबिलिटीज़ पे ही क्वेश्चन है, इसलिए बच्चे ना क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल जो है आपका सब्जेक्ट है उसको बहुत टफ समझ लेते हैं। इतना कुछ नहीं है, एक बार आपने डिसेबिलिटीज़ का मीनिंग पढ़ लिया आप पूरी बुक अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप मेजर सजेस्ट करेंगे जो चिल्ड्रन है जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जिनको उनकी एजुकेशन के लिए, वो डिटेल में आपको पढ़ना है। मोस्टली जब आप पढ़ेंगे ना आपको लगेगा पॉइंट्स सिमिलर हैं, तो एक पॉइंट या एक भी ढंग से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आगे हेल्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ स्कूल अवेयरनेस एंड स्कूल रेडीनेस। स्कूल अवेयरनेस और स्कूल रेडीनेस का क्या रोल है, उसका कंसेप्ट क्या है वो आपको बताना है। या ये दूसरी तरह से आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रेडीनेस क्या होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो स्कूल रेडीनेस को जो है अफेक्ट करते हैं चिल्ड्रन की स्पेशल नीड्स के। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि जनरल टीचर होती है या आपकी एक आपके रिसोर्स टीचर होती है, उन दोनों का रोल क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन पे, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड डिसेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देते हो इंक्लूसिव स्कूल में, पॉजिटिव एटीट्यूड्स आप रखते हो डिसेबिलिटी स्टूडेंट के रिगार्डिंग, तो उसकी नीड क्या है, क्यों हम ऐसा करें, कि क्या इंपॉर्टेंस क्या है, क्या होगा अगर हम उनको एक नॉर्मल एनवायरनमेंट देंगे, पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, उससे उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या ह्यूमन रिसोर्सेज पे क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो सब आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये यूनिट थर्ड के क्वेश्चन थे जो 16 मार्क्स के बन सकते हैं आपके। लास्ट यूनिट है आपकी फोर्थ यूनिट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ पीयर ट्यूटरिंग, और डिफ्रेंशिएट करें इसे कोऑपरेटिव लर्निंग से। पीयर ट्यूटरिंग होता है जब आप एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन से पढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे होता है ना कि एक पर्सन को एजुकेशन है, मतलब उसको उस टॉपिक के बारे में पता है, जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, मुझे इस टॉपिक के बारे में पता है और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ये पीयर ट्यूटरिंग होगी, मतलब 1-to-1 एजुकेशन हो गया। ये जब आपसे हायर सुपीरियर मान लो या फिर हायर क्लास का स्टूडेंट जब लोअर क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो उसे पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि होता है ना 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं 11th के जो स्टूडेंट्स होते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स से कोई टॉपिक समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनको वो नॉलेज होती है। तो पीयर ट्यूटरिंग से आप क्या समझते हैं और उसके बेनिफिट क्या हैं, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, और उसको कोऑपरेटिव लर्निंग से आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव मतलब एक साथ पढ़ना, कोऑपरेट करके पढ़ना, उसके गोल्स क्या हैं, बेनिफिट क्या होगा उसका, वो आपको बताना है। थर्ड है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मल्टी सेंसरी टीचिंग। मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होती है, मल्टी सेंसेस मतलब आप एक साथ बहुत सारे सेंसेस का यूज़ करते हैं, हमारे बहुत सारे सेंसेस होते हैं ना, तो जब आप एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करके पढ़ाते हैं तो उसको आप क्या, उससे आप क्या समझते हैं, उसका कंसेप्ट्स क्या है, उसके प्रोसीजर्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, वो आप सबको बतानी है मल्टी सेंसरी टीचिंग की। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी, कि स्कूल का क्या रोल है एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन में, वो कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट्स को एजुकेशन इम्पार्ट करने में, तो कैसे इम्पैक्ट होती है, कैसे स्टूडेंट्स में एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है, उसमें ट्रांसफ़र की जाती है, वो आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, डिस्कस द यूज़ ऑफ ICT। ICT का यूज़ क्या है, ठीक है, एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन नीड्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हार्ड नीड्स के, मैंने 5 to 6 क्वेश्चंस आपको बताए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर भी कहूँगी
इनको तो ज़रूर पढ़िए, जो इनके अलावा टॉपिक रह जाते हैं उनको ज़रूर गो थ्रू कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकती है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट प्रोवाइड करें। तो यही थी आज की वीडियो में। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी मैं जैसे आपको बताया था कि मैं आपके लिए दूसरी साइट्स भी जो है वो डिस्कवर कर रही हूँ कि जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं अपने घर बैठ के। तो अभी मैं खुद रिव्यू करूँगी उन्हें, देखूँगी कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। जब जेन्युइन होगा उसको ज़रूर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ से आप जॉब को है सर्च आउट कर सकते हैं घर बैठे, जो जेन्युइन हो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनके पेपर्स हैं, जो रीअपियर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो भी इनको देख सकें। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यूली अभी आए हैं बीएड सेकेंड ईयर में, उनके लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दैट और भी कोई इंपॉर्टेंट होगा उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अपडेट्स आते हैं जैसे CRC यूनिवर्सिटी के। तो बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशंस हो आपको टाइमली मिलती रहे। और जो भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।